एक्सपोर्टर टर्न अप होना है, चाहे एग्रीकल्चरल या किसी भी प्रोसेस्ड प्रोडक्ट में। जैसे मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में ऑलरेडी डिटेल कर दिया कि हमारे प्रोडक्ट्स, शेड्यूल प्रोडक्ट्स में कौन कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं, उनके एक्सपोर्ट के लिए वो हमारे साथ रब्ता कायम कर सकते हैं हमारे ऑफिस में। इट्स इन डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर, लाल मंडी, श्रीनगर। थैंक यू मैम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बस मेज़बान इरशाद अहमद डार तो श्रीनगर आमद ये पीवन्स मीटिंग यन जन फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज बनाना गवर्नमेंट मुख्तलिफ कंपनी तो डिपार्टमेंटन या रिप्रेजेंटेटिव बिहित कहें पान ये हेड कर नबार्ड डी जी तो बोजो तफसीरान कि करो मीटिंग दौर मकसद क्या जरूरी मीटिंग फार्मर खतर फार्मिंग डेवलपमेंट खतर कर फार्मर तरक्यात बनाने खतर मीटिंग कर चूँकि मे बसान जे तम ताल्लुक यह ज़्यादा गवर्नमेंट तो खैर मकदम हमारे यूट्यूब चैनल में आप थोड़ा सा फार्मर्स के लिए बताइए। देखिए, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, हमारा जो मैंडेट है वी आर मेंट फॉर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट ऑफ द रीजन एंड इन एनी केस हमारे साथ कोई भी एक्सपोर्टर जो हमारा एक्सपोर्टर होता है मनी रीजन जम्मू एंड कश्मीर में हमारा इस्टेब्लिशमेंट अभी काफ़ी नया है। सिंस February 2021 वी आर एबल टू सर्व the people of Jammu and Kashmir. We are headquartered in New Delhi, and apart from export promotion we are also mandated with certain functions like standardization and harmonization of जो हमारे international standards होते हैं या development of industries in any area, and be very brief about our role and operations. जम्मू कश्मीर में we know कि हमारा जो potential है, तो हमारे साथ जो भी एक्सपोर्टर्स अभी तक जुड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव बीन एबल टू प्रोवाइड देम मार्केट लिंकेजेस, इंटरनेशनल मार्केट लिंकेजेस हमने उनको प्रोवाइड किए हैं। चाहे अभी हमारा प्रोडक्ट जो है, हमारा जो एप्पल है वो अभी गल्फ़ कंट्रीज़ में जा रहा है, हमने चेरी का मार्केट डिमांड वहाँ क्रिएट किया है। नॉट ओनली चेरीज़ लिमिटेड टू दीज फ्रूट प्रोडक्ट्स, बट हमारे जो प्रोसेस प्रोडक्ट्स है लाइक हमारा जो जाम है, जलीज़ है, पिकल है, एप्पल चिप्स है, या इनफैक्ट जो हम घरों में बनाते हैं मसाला टिक्की वर कशर पर बना, वो तक अभी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एंड रेगुलरली हमारी जो शिपमेंट्स है रेगुलरली कैरी आउट हो रही है। टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट इन आवर बिजनेस, हम लोग जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उनको फेयरली दे गेट टाइड विद देयर बायर, जो इंटरनेशनल बायर होता है, एंड वी डोंट हैव एनी रोल टू प्ले देयर इन, इट्स बिटवीन अ बायर एंड अ सेलर, एंड जो भी कॉमर्शियल ट्रेड होता है इट हैपन्स बिटवीन दीज टू पीपल। एंड उसके अलावा भी जो हम नॉलेज पार्टनर्स एज एक्सपोर्टर्स के लिए या FPOs के लिए एज नॉलेज पार्टनर्स, हमारा डिपार्टमेंट एज अ नॉलेज पार्टनर फैसिलिटेट करता है उनको स्टेप बाय स्टेप जो भी प्रोसेस होता है हमारा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम्स हैं जहाँ पे हम अपने एक्सपोर्टर्स को या FPOs को रेगुलरली हेल्प कर सकते हैं इन ऑर्डर टू बिल्ड अप इंफ्रास्ट्रक्चर, या मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए इंटरनेशनल बायर सेलर मीट्स में उनको कोई प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, और हमारे जो ट्रेड फेयर्स होते हैं रेगुलरली वी स्पॉन्सर एंड ऑर्गेनाइज वेरियस ट्रेड फेयर्स आइदर इंटरनेशनली और नेशनली, उनमें अपने एक्सपोर्टर्स को लेके जाना। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट क्वालिटी डेवलपमेंट में भी हम उनको हेल्प करते हैं विद 75% सब्सिडी फॉर जम्मू एंड कश्मीर अप टू द सीलिंग ऑफ 200 lakhs of rupees, मीन्स 2 करोड़ तक हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं सब्सिडी इन ऑर्डर टू एक्सपोर्ट डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज़ इन आवर एरिया। एंड आई वुड लाइक टू कोट वन एग्जाम्पल। हमने कुछ अपने एक्सपोर्टर्स को रिसेंटली सिंगापुर ने एक डिमांड क्रिएट की एप्पल्स के लिए। तो एप्पल्स वी नो दैट फ्रॉम इंडिया एप्पल्स वी कैन सप्लाई अदर फ्रॉम हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू एंड कश्मीर। सो जम्मू एंड कश्मीर के कुछ एक्सपोर्टर्स को हमने सिंगापुर के लिए चैनलाइज़ किया। नाउ दे आर ऑलरेडी चैनलाइज्ड विद दोज importers फ्रॉम सिंगापुर, एंड ऑल्सो वी हैव ऑर्गेनाइज्ड वन इंटरनेशनल बायर सेलर मीट विद सिंगापुर, जिसमें हमने कश्मीर के एक्सपोर्टर्स को वहाँ चैनलाइज़ कर दिया। अपार्ट फ्रॉम दैट रेगुलरली जो हमारे ट्रेड फेयर्स होते हैं चाहे नेशनल में या इंटरनेशनल में, जम्मू कश्मीर के एक्सपोर्टर्स को हम प्रायोरिटी बेसिस पे वहाँ एक स्पेस एलोकेट करते हैं, एक स्टॉल प्रोवाइड करते हैं, सो दैट कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं ना खाली नेशनल मार्केट में बल्कि हम लोग का मैंडेट ही है इंटरनेशनल मार्केट,
जो इंटरनेशनल बायर्स हैं वो उन प्रोडक्ट्स को रिकॉग्नाइज़ करें। एंड इट्स अ मैटर ऑफ सेटिस्फेक्शन कि हमारे जो कश्मीर बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं ना खाली वो अभी हमारे गल्फ़ कंट्रीज़ में बल्कि हम सिंगापुर जैसी कंट्रीज़ को भी अभी केटर कर रहे हैं। सर, आपका नाम और आज की मीटिंग में थोड़ा सा ब्रीफ हमें दीजिए। मैं सुरेंद्र सिंह, डिप्टी जनरल मैनेजर एंड ऑफिसर इंचार्ज नाबार्ड श्रीनगर सेल। आज हमने एक स्टेक होल्डर्स मीटिंग रखी थी। जितने भी हमारे कश्मीर रीजन के फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सब के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं वो, प्लस जो ऑर्गेनाइजेशन CBBOs हैं जिन्होंने ये FPOs प्रमोट किए हैं वो, प्लस हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर, डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर, डिप्टी डायरेक्टर फ्रॉम स्कॉस्ट, फिर जो हमारा J&K बैंक है यहाँ पे, जो UTLBC है उसके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे थे, GM थे, डिप्टी जनरल मैनेजर थी यहाँ पे मैडम। सो आज एक स्टेक होल्डर्स मीटिंग थी जिसमें हमारी कोशिश थी कि एक इंटरेक्शन जो है, जो FPOs को प्रॉब्लम्स आ रही हैं क्रेडिट से रिलेटेड, क्योंकि आज FPOs को ज़रूरत है लोन की, तो किस तरह से उनको प्रोड्यूस करना है, जो FPOs हैं वो कैसे कन्वर्ज कर सकती हैं जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की स्कीम्स हैं, हॉर्टिकल्चर की स्कीम्स हैं या स्कॉस्ट की स्कीम्स हैं। तो इसके अलावा हमने एपिडा से भी कुछ ऑफिशियल्स हमारे पास थे, उन्होंने भी एक प्रेजेंटेशन दिया है अपनी स्कीम से रिलेटेड। तो हमारी आज ये कोशिश थी कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी हमारे किसान भाई जुड़े हैं FPOs के माध्यम से, वो किस तरह से इन सब स्कीम्स का फ़ायदा ले सकते हैं और कैसे हम एक कन्वर्जेंस जो है वो कर सकते हैं ताकि हमारे किसानों की आमदन दुगनी हो सके, वो खुशहाल हो सके। थैंक यू सर। अमीन साहब, खैर मकदम है आपको हमारी यूट्यूब चैनल में। तो आप हमें बताइए आपके पास फार्मर कैसे फ़ायदा ले सकते हैं। आप एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एक FPO का, तो हम तफसीलन से ज़्यादा बताइए। जी, सबसे पहले शुक्रिया आपका, आपने हमें मौका दिया है यहाँ पे बोलने का। तो जैसे हम बात कर रहे हैं एक FPO की, FPO होता क्या है और एक फार्मर जो आम फार्मर है वो कैसे फ़ायदा उठा सकता है एक FPO से। FPO की जब हम बात कर रहे हैं तो बात हम कर रहे हैं कलेक्टिवाइजेशन की। एक फार्मर को पावर आ जाती है जब वो एक झंडे के तले जमा हो जाता है। जब हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट स्कीम्स की, तो गवर्नमेंट के पास बहुत सारी स्कीम्स होती है जिनके बारे में हमारा जो फार्मर है अनअवेयर है। तो जब हम बात कर रहे हैं बाकी प्रोग्राम्स की, जैसे कि हम एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, एज ए इंडिविजुअल फार्मर हम कहाँ तक जा सकते हैं। जब हम FPO के दायरे में आ जाते हैं तो FPO हमें एक ट्रैक दिखाता है। ये FPO हमें गाइड करता है फ्रॉम द इनिशियल स्टेज टू द एंड स्टेज। पहले से स्टार्ट जब हम फार्मिंग करते हैं तो लास्ट में जब हम ख़त्म करते हैं इसको मार्केट में ले जाकर, तो वहाँ तक हमें एक FPO गाइड करता है। कैसे गाइड करता है कि जो हमारा जब हम स्टार्ट करते हैं तो इनपुट कास्ट की हम बात करते हैं कि एक फार्मर जो है अपने जो फसल जो बोता है उसमें जो खाद डाली जाती है, बाकी चीज़ें डाली जाती है। एक FPO ये काम करता है कि कैसे इसका जो इनपुट कॉस्ट है वो मिनिमाइज़ किया जाए और इसकी जो प्रोडक्शन है वो कैसे मैक्सिमाइज़ हो, और इसका जो मार्केट है वो कैसे डिफरेंट मार्केट्स में पहुँचे, इसका जो प्रोड्यूस है, और जो सिलेक्टेड कस्टमर है उनके पास जाके ये पहुँचे। ये काम करता है एक FPO। और इस FPO में आके एक फार्मर को बहुत सारी चीज़ों का पता चल जाता है कि जैसे हमारे एप्पल की बात हम कर रहे हैं, जैसे हमारा जो FPO है वो एप्पल पे बना हुआ है। इस साल हमने जब कोशिश की, एक छोटी सी कोशिश थी हमारी कि एक फार्मर के पास जाके जब हमने उसको उसकी डायरी एक मेंटेन करवाई कि जी आप हमें अपने इनपुट्स बताइए, फिर जाके हमने उसका जो आउटपुट निकला था उसकी जो हमने कॉस्टिंग की थी, लास्ट में जाके हमारा फार्मर जो था वो लॉस में था। वो कैसे हम प्रिवेंट करें ये हम FPO में पता लगा सकते हैं। और दूसरी चीज़ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कैसे होती है, टेक्नोलॉजी का हम कैसे उपयोग कर सकते हैं हमारे फील्ड्स में, वो चीज़ हम इस FPO में कर सकते हैं सर। जी, थैंक यू सर। मेरी रिक्वेस्ट है सारे लाइन डिपार्टमेंट, सारे डिस्ट्रिक्ट के डिपार्टमेंट, चाहे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एपीकल्चर, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, वो इसी तरह अच्छे से हौसला अफजाई करें अपने FPOs की तारीफ। हम बेच रहे थे हैंड दैट लेड गोल्डन एग्स,
वो एक मुर्गी थी, वो सोने के एक सोने का अंडे देगी, फिर दूसरा एक ही बार सब अंडे निकालूंगा, तो उसने मुर्गी को मारा तो हमेशा के लिए वो अंडों से हाथ दो। हम ये इस जमीन से एक ही बार वो सोने का अंडा लेने की कोशिश कर रहे हैं, जमीन को जल्दी आपका मैं इंतजार करूँ, लेकिन हम ये नहीं सोच रहे हैं जिस तरह से आपका प्रोड्यूस फिर एफपीओ की तरफ से फरोख्त करके अपने लिए, अपने किसानों के लिए बेहतर प्राइस हासिल कर सकते हैं, बल्कि उसमें एक इंसेंटिव भी डिपार्टमेंट में देगा। इंशाल्लाह जब ये रोल आउट होगा तो इंशाल्लाह अब सबके लिए काम होगा।